जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेकर रहेंगे। तो अभी जो दोनों देशों के बीच में टेंशन है उसकी यथास्थिति अभी की क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की इमरजेंसी बैठक कल हुई, जहां पर शहबाज शरीफ के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट स्पीच दी गई। इनके द्वारा कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन वेडनेसडे थ्रेटेंड फोर्सफुल रिटेलिएशन फ्रॉम इस्लामाबाद आफ्टर इंडिया कैरिड आउट एक्सटेंसिव क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स टारगेटिंग 9 टेरर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान तो ये नहीं मानेगा कि वो उनकी टेरर फैसिलिटीज में भारत ने हमला किया है। वो तो अपने नागरिकों को यही दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे निर्दोषों की जान भारत ने ली है और हमारे मस्जिदों को भारतीय सेनाओं ने गिराया हुआ है, और फिर हिंदू और मुस्लिम का कार्ड वहां पे खेला जा रहा है। इन अ नेशनली टेलीवाइज एड्रेस, शरीफ accused भारत of launching a direct assault on Pakistan sovereignty and declared that the response was inevitable. We resolve that we will avenge the blood of our innocent martyrs. तो इनको आतंकवादी भी इनके काफी निर्दोष अच्छे भले शहीद हैं, ठीक है, आतंकवादी को ये शहीद का दर्जा दे रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए इसी प्रकार का काम किया करते हैं। He further claimed that Pakistan forces shot down 5 Indian fighter jets during Operation Sindoor, which took place on Wednesday night, a claim that has India denied. तो बिल्कुल बात सही है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ये तक नहीं पता लगा पाता कि भारत के राफेल, भारत के हेरॉन ड्रोन्स कब पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, आधे घंटे तक रहते हैं और फिर भारतीय सीमा में वापस आ जाते हैं। भारत ने कई मिसाइल से हमला किया है और इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। पाकिस्तान हाउएवर alleged that Indian strikes resulted in civilian casualties. Ahmad Sharif Chaudhary, spokesperson of Pakistan Armed Forces, told Dawn News that 31 civilians were killed and dozens injured. Any condemnation of India strike is not enough. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो स्ट्राइक हुई उसमें हमारे 31 लोग मारे गए हैं और कई दर्जनों की संख्या में घायल हैं। तो पाकिस्तान हमेशा डेटा छुपाता है। अब जब उन्होंने 31 कहा है तो आप ये समझ के चलिए लगभग 100 के करीब तो इस हमले में पाकिस्तान में मारे गए होंगे और वो भी आतंकवादी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज की जो हेडलाइंस हमारे न्यूज़पेपर की थी वो यही है, जस्टिस सर्व्ड, यानी कि न्याय दे दिया गया। जो गुनाहगार थे उनको न्याय दे दिया गया। ये कल ही एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह इनका नाम है, और इंडियन आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरीके से भारत के द्वारा स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान जो 1947 से लेकर अभी तक टेररिज्म का परपिट्रेटर रहा है उसको भारत ने एक बार फिर से चेताया है कि अगर आप इस प्रकार की हिमाकत करते हो तो हम ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। तो जो टोटल 9 टारगेट्स थे भारत ने लिए हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आप भारत के द्वारा किए गए, जो कि सबसे बड़ी बात है। इसमें मरकज सुभान अल्लाह नाम देखिए, ठीक है, आप मरकज सुभान अल्लाह में जितने अल्लाह को सब प्यारे हैं सबको 72 हूर मिलेंगी। मरकज तैयबा मुदरी के, सरजाल तहरा कलान, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीद बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर रहील साहिद, सहवाज नाला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयद बलील कैंप मुजफ्फराबाद। तो ये सभी जैश मोहम्मद LET ना इन सभी के कैंप हैं जिसको भारत के द्वारा कल ही डिस्ट्रॉय आपका किया गया है। लेकिन एक और बुरी खबर आ रही है कि व्हाइट नाइट कोर हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर जिनका नाम लांस नायक कुमार है, 5 फील्ड रेजिमेंट से आते हैं, पाकिस्तान की शेलिंग में इनकी जान आपकी चली गई है। तो हमारे सिविलियंस भी मर रहे हैं, हमारे सैनिक भी मरते जा रहे हैं। 24 अप्रैल को आपने देखा था कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जो भारतीय थल सेना के 6 पैरा के कमांडो हविलदार झंतू अली शेख थे
उनको वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखोगे तो उसमें जब ट्रम्प से पूछा गया कि जो भारत के द्वारा स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे, तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से, इट इज सो टेरिबल, आई गेट अलॉन्ग विद बोथ, आई नो बोथ वेरी वेल, आई वॉन्ट टू सी देम वर्क इट आउट, आई वॉन्ट टू सी देम स्टॉप, होपफुली दे कैन स्टॉप नाउ, they have done tit for tat, we have a good relationship with both, if I can do anything to help I will be there। तो अमेरिका कहता है कि ये दोनों रुक जाएं और अगर कोई मदद की संभावना होगी तो मैं ज़रूर करूंगा। वहीं पर पाकिस्तान पर फिर हमला कर सकता है भारत, ये सोर्सेस कह रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किया जा सकता है, क्योंकि अभी और कुछ टारगेट्स हैं, रिमेनिंग 12 टारगेट्स हैं ना। अभी 9 पर हमने हमला किया, बाकी 3-4 बचे हुए हैं। तो आर्मी भी प्रिपेयर कर रही है कि किस तरीके से हम उसको आपका ध्वस्त कर सकेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल ही इंडियन आर्मी के फॉर्मर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। कहा अभी पिक्चर बाकी है, तो इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं, क्या भारत फिर से अटैक करेगा। लेकिन मैं भारत सरकार से यही कहूँगा कि पुंछ, राजौरी, जम्मू कश्मीर के सेक्टर में पाकिस्तान ने कल रात को काफ़ी बड़ी मात्रा में हैवी शेलिंग की, फायरिंग की, जिसमें भारत के 15 नागरिक मारे गए हैं, 40 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। तो 15 नागरिक हमारे मर गए, सैनिक मर गए, और सिविलियंस की अगर हम बात करें 15 नागरिक अभी के और 22 अप्रैल के 27, तो 42 तो हमारे ऐसे हो गए, 3 हमारे सोल्जर्स मर गए हैं, तो 45 लोग तो भारत के ऐसे मर गए हैं। तो भारत सरकार ये छुट्टा फुट्टा ऑपरेशन ना करे ना, कि हम गए किसी को मार दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को मारा जाएगा, वो नहीं किया गया है। तो जब तक पाकिस्तान की आर्मी पर कड़ा प्रहार नहीं होगा तब तक ये मामला शांत नहीं होने वाला है। और आप पाकिस्तान को जानते हैं कि ये एक रोग नेशन है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को अपने साथ ले लेना चाहिए, अफगानिस्तान के तालिबान को और बलूचिस्तान को साथ लेकर पाकिस्तान के ऊपर तीनों तरफ से प्रहार करना चाहिए, और पाकिस्तान को लगभग 4 टुकड़ों में बांटना चाहिए, और वहाँ पर जो फौज की रूल है उसको समाप्त कर देना चाहिए। तभी भारत चैन से रह पाएगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें दुश्मन जब कमज़ोर हो तब उस पर प्रहार करना है, और दुश्मन अभी बड़ा कमज़ोर है। अगर हम सिर्फ एयर स्ट्राइक करते रहेंगे तो इससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है, ठीक है। और अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यस कहिए, और अपने तरफ भी से भी जो भी आपको लगता है तो वो बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉर 10 कोड का यूज़ करते जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।